यह कहानी एक भूतिया दोस्त के बारे में है जो मरने के बावजूद भी अपने दोस्तों के मोबाइल में मैसेज कर रहा था, जो कि बहुत ही डरावनी बात थी। तो इस कहानी को बिना टाइम वेस्ट करते हम शुरू करते हैं। तो ये कहानी 3 दोस्तों की है जिनकी दोस्ती बहुत ही गहरी और सच्ची थी, जिनका नाम अमन, रौनक और समीर था। इनकी उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष की थी। ये तीनों साथ में ही रहते थे, साथ में ही इंजॉय करते थे, साथ में ही काम करते थे और बड़े मजे से एक साथ ही तीनों रहते थे। एक दिन अचानक इनका दोस्त अमन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसकी लाश को ये लोग ताबूत में दफना देते हैं और उसको पूरी फैमिली और पूरी दोस्त वापस अपने घर आ जाते हैं और नॉर्मल तरीके से अपना जो काम था वो करने लगते हैं। कुछ 2 दिन बाद अमन का फोन से रौनक के पास मैसेज, तुम लोग मुझे छोड़कर कहाँ चल गए। रात के करीब 2 बज चुके थे। रौनक जब यह मैसेज देखता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। वह उतना ध्यान नहीं देता और सो जाता है। अगले दिन फिर अमन का फोन से रौनक के पास मैसेज आता है, तुम लोग मुझे छोड़ के कहाँ चले गए। ये मैसेज रौनक पढ़ के फिर से थोड़ा सा अजीब महसूस करने लगता है कि यह क्या हो रहा है। रौनक थोड़ा डर जाता है कि मेरा दोस्त तो मर चुका है, तो उसके फोन से ये मैसेज कैसे आ रहा है। 2 मिनट बाद फिर मैसेज आता है कि रौनक देखता है तो इस बार रौनक का दोस्त अमन कब्र से फोटो भेजा है। जब देखता है तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। रात के करीब 12 बज चुके थे। यह उठकर अमन के कब्र पर दौड़ते दौड़ते जाता है। किसी को कुछ भी नहीं बोलता, सीधे डायरेक्ट कब्र पहुंच जाता है और उसकी कब्र को खोदने लगता है। कुछ देर बाद खोदने के बाद सारी मिट्टी बाहर निकाल देता है और उसके ताबूत को खोलने जाने लगता है। ये जैसे ही ताबूत को छूने की कोशिश करता है, उस ताबूत से एक आवाज आती है, रौनक तुम आ गए। ये डर जाता है। आसपास देखता है तो इसे कोई नहीं दिखाई देता है। पूरा घना अंधेरा था, पूरा वहाँ पे सुनसान था, वहाँ कोई भी एक परिंदा भी नहीं था। फिर इसे आवाज कौन दे रहा था कि ये दूसरी बार उस ताबूत को खोलने की कोशिश करता है और जैसे ही उसे छूने वाला होता है फिर उस ताबूत से आवाज आती है, आओ रौनक, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये फिर पीछे पलट के देखता है तो इसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। ये और ज्यादा घबरा जाता है। फिर ये तीसरी बार हिम्मत करके उस ताबूत को खोलने जाता है और इस बार कोई आवाज नहीं आती और वो ताबूत खुल जाती है। जैसे ही वो ताबूत खुलती है, यह देखता है कि उसका दोस्त अमन मरा पड़ा है और उसका फोन उसके ही हाथ में है, जिसे देखकर यह बहुत ज्यादा डर जाता है। यह उस ताबूत के अंदर झांक के देखने लगता है कि मेरा दोस्त जिंदा है या मर गया है। जैसे ही ये उस ताबूत में झांकता है, ये सीधे ताबूत के अंदर और ताबूत बंद और सारी मिट्टी कब्र के अंदर अपने आप भरने लगती है और सारा कब्र पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, जैसे वहाँ कुछ अब हुआ ही नहीं। फिर सुबह होती है। अगले दिन इसके दोस्त समीर के फोन में फिर मैसेज आता है, तुम लोग मुझे छोड़ के कहाँ चले गए। समीर यह मैसेज देखता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। ये क्या था, अमन के फोन से मैसेज कैसे आ सकता है भाई, वो तो मर गया है। वो भी छोड़ देता है, वो सो जाता है। 2 मिनट बाद फिर उसके फोन में मैसेज आता है। समीर देखता है अमन और रौनक कब्र से दोनों फोटो खींच के भेज रहे हैं, वो भी हंसते हुए। ये देखता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है। रात के करीब 1 बज चुके थे। ये ढंग से सो भी नहीं पाता है पूरी रात। किसी तरह से ये पूरी रात काटता है। सुबह होते ही ये सीधे अमन के कब्र पे जाता है और अपनी पूरी फैमिली, अपने पूरे दोस्तों की फैमिली को लेके जाता है और उस कब्र को वापस से पूरा खुदवाता है। और जैसे ही उस कब्र को खोद के ताबूत को ये लोग बाहर निकालते हैं, उस ताबूत को कोई खोलने की हिम्मत नहीं करता। फिर इसका दोस्त उस ताबूत को जैसे ही खोलने वाला होता है, फिर उस ताबूत से आवाज आती है, समीर तुम आ गए। समीर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ये अपने परिवार वालों को बोलता है, देखा देखा आप लोगों ने भी, अमन ने हमें कुछ बोला। उसके फैमिली वाले बोलते, कहाँ कुछ बोला भाई, हमने तो कुछ नहीं सुना। इसका दिमाग खराब। फिर ये डरते डरते ताबूत खोलता है तो देखता है कि उसमें अमन और रौनक दोनों की लाश है। फिर ये लोग उस लाश को निकालते हैं, अलग अलग ताबूत से उन दोनों का अच्छे से अंतिम संस्कार करते हैं। एक बाबा के पास ले जाते हैं और इससे पूजा पाष्टा करवाते हैं और इससे झाड़ फूक करवाते हैं और समीर को अच्छा से मतलब बना देते हैं। उसके बाद समीर को कोई भी दिक्कत नहीं होती और उस दिन से आज तक समीर बिल्कुल ठीक है। उस दिन के बाद समीर को कुछ भी नहीं हुआ और सारे कुछ बढ़िया है।
उम्मीद है कि यह स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।